क्या नो कांटेक्ट वर्क करता है? क्या रिवर्स साइकोलॉजी वर्क करता है? क्या अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने से पार्टनर वापस आ जाएगा? या ऐसा क्या करना होगा जहां पार्टनर भी इंटरेस्ट दिखाएगा, पार्टनर भी तड़पेगा आपसे बात करने के लिए या आपको मिस करने से मजबूर हो जाएगा? तो आखिर ऐसा करना क्या चाहिए? देखिए, जब आप नो कांटेक्ट पे जाते हो, जब पार्टनर से बात होनी बंद हो जाती है, अपने साइड से आप नो कांटेक्ट पे चले जाते हो, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही आप गलती ये करते हो कि आप अपने साइड से इनिशिएटिव लेने लगते हो, आप अपने साइड से एफर्ट लगाने लगते हो जहां पार्टनर का इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो होता है। आप अपने साइड से एफर्ट तो लगाते हो लेकिन पार्टनर कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। आपको लगता है कि अभी मैं मिस कर रहा हूँ, अभी मैं मिस कर रही हूँ, तो शायद पार्टनर भी मुझे याद कर रहा होगा, तो चलो अभी बात करने का कोशिश करते हैं, शायद उसका मूड ठीक हो। और जब आप अपने साइड से एफर्ट लगाते हो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि पार्टनर भी बात करेगा, और जब पार्टनर का एटीट्यूड या पार्टनर का बिहेव, उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव होता है, वो आपसे बात करने का इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, उस समय आप फ्रस्ट्रेट होते हो और गुस्से होते हो। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए आपको? पहला, आपको यहाँ पे साइकोलॉजी को सही तरीके से यूज करने की ज़रूरत है। यहाँ रिवर्स साइकोलॉजी को सही तरीके से यूज कीजिए। रिवर्स साइकोलॉजी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए ही यूज किया जाता है, और यदि आप रिवर्स साइकोलॉजी को सही तरीके से यूज करते हैं तो पार्टनर भी आपके पास आने से मजबूर हो जाएगा। पहले रिवर्स साइकोलॉजी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा बच्चा जो होता है लगभग 1 साल का, और जब आप उसे किसी चीज़ के लिए मना करते हो तो वो वही चीज़ करता है। आप बार बार मना करो, वो वही चीज़ करने के लिए जाएगा। और जब आप छोड़ देते हो उसे उसे करने देते हो, तो या तो वो गिरता है, चोट खाता है, या फिर उसका उसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है, तो फिर वो चीज़ वो करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे पार्टनर को भी आपको ऐसे ही खुला छोड़ना होगा। उसे कोई रोक टोक कीजिए ही नहीं, क्योंकि उसकी कुछ हरकतें आपको बुरी लगती है, आप उसे बोलने लगते हो, और जिस वजह से वो उस चीज़ को और ज़्यादा करता है। जहाँ आपको दुख होता है, जहाँ आप हर्ट फील करते हो, तो पार्टनर जो कर रहा है उसको करने दीजिए, उसे रोक टोक करना बंद कर दीजिए। दूसरा, साइलेंट रहने पे भी ध्यान दीजिए। देखिए, जब तक आप साइलेंट कंप्लीटली नहीं हो जाते हो, सही तरीके से साइलेंट नहीं होते हो, वहाँ पार्टनर आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा। उसके अंदर धीरे धीरे ईगो डेवलप होने लगेगा। तब आप बार बार उसके पास जाओगे, बार बार अपने इमोशंस के साथ जाओगे, उस समय वो आपको मना ही करेगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, वो आपको मना करते जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, जिसके लिए पहले आपको साइलेंट होना पड़ेगा। यदि आप अच्छे से साइलेंट हो जाते हो तो पार्टनर आपको डेफिनेटली एक टाइम के बाद मिस करना शुरू कर देगा। लेकिन आप अच्छे से साइलेंट नहीं होते हो, 8-10 दिन आप साइलेंट होते हो, उसके बाद आपको लगता है यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, जो ब्रेकअप करके जाता है, मतलब कि जो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, वो इग्नोर करने से पहले वो प्लान बना रहा होता है कि मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर जाना है। इसलिए वो कुछ दिनों के बाद जब वो प्लान कर लेता है, वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। वो आपको कॉल मैसेज करना बंद कर देता है, वो आपकी केयर करना बंद कर देता है, वो अपने साइड से कॉल या मैसेज भी नहीं करता है। तो इसका कारण ये है कि उसने प्लान किया हुआ है, लेकिन वो इतना जल्दी प्लान करता है कि उसे लगता है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप साइलेंट हो जाते हो कम्प्लीटली, तो उसे भी पुरानी यादें याद आने लगती है, वो भी पुरानी चीज़ों को याद करने लगता है, और एक टाइम के बाद वो भी इमोशनल होता है और वो भी अपना डिसीजन चेंज कर सकता है। लेकिन जब आप साइलेंट रहोगे तब। तो यहाँ पे आप कम्प्लीटली साइलेंट हो जाइए जब तक कि पार्टनर अपने साइड से एफर्ट ना लगाए, क्योंकि जब तक आप साइलेंट नहीं होते हो अपने साइड से, तब तक पार्टनर एफर्ट नहीं लगाएगा, क्योंकि उसका माइंडसेट बना हुआ है कि आप अपने साइड से उसके पीछे भागते रहोगे। इसलिए वो निश्चिंत हो जाता है। इसलिए पार्टनर को यहाँ पे खुला छोड़ दीजिए, एकदम से साइलेंट हो जाइए। एक टाइम के बाद उसके अंदर भी एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती है। जब उसके अंदर एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाएगी तो वो अपने साइड से एफर्ट धीरे धीरे लगाएगा, और जब वो धीरे धीरे एफर्ट लगाता है, उस समय आप सिचुएशन को सही तरीके से टैकल कीजिए।
हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप तुरंत इमोशंस हो जाइए, वहाँ पे पूरा अपना इमोशंस दिखाने लगे, क्योंकि जब पार्टनर आता है उस समय आप अपना इमोशंस को पूरा पूरा शो करने लगते हो। मैं ऐसा हो गया था, मैं वैसा हो गया था, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो ये सब बिहेवियर आपका पार्टनर के सामने ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे अपना नॉर्मल बिहेवियर रखिए और सिचुएशन को धीरे धीरे ठीक होने दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।